जय माता जी। राम राम सीताराम। ये हमारे इधर पोपट भाई है, वो काकरेज लाया है सब। ये ना कि सब काकरेज लाया है पूरा गौशाला ही खरीद के। इसमें 10 काकरेज गाय है और एक बड़ा नंदी है काकरेज, और एक काकरेज 1.5 साल के आसपास का है, और 100 बछड़ी है और छोटे नंदी है 2। ये बहुत बढ़िया है काकरेज। और ये देवभूमि द्वारका है जिला, वहाँ रावल गांव है, वहाँ लेके आया है हमारे पास में। ये हमारे को पूछ रहा था, राम भाई काकरेज लाएंगे नहीं लाएंगे, कैसी है कैसी नहीं। तो मैं बोला ये काकरेज जैसी गाय कोई नहीं है अपने देश में ही, क्योंकि ये फ्री ओपी आपके घर पे रहेगी, और कितनी भी बरसात होगी, कितना भी धूप होगा, कितना भी ठंडी होगी, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको छत होगी तो भी चलेगी, नहीं होगी तो भी चलेगी। और इसको आप हमेशा वगड़ा में घुमाने के लिए जाएगा तो ये हमेशा फ्री भी आपको दूध देगी। उसको कोई ज़रूरत नहीं है इधर खाना डालने के लिए और घर पे रखने के लिए। सुबह चली जाएगी, शाम को आ जाएगी। इसको आप जब बरसात होती है बहुत तब वर्षा ऋतु में, तो इसको खान दान भी कुछ नहीं देगा तो भी चलेगा। ऐसी गाय आती है, और कितना भी आप चला के ले जाएंगा तो भी चलेगा। ये बहुत बूढ़ी गाय है, मेरे हिसाब से 15-16 साल की है, 10-12 बच्चा दिया होगा। ये अभी भी गाभिन है। ये थोड़ा कमज़ोर है, ये भी गाभिन तो है, ये भी कमज़ोर है थोड़ा, लेकिन है बढ़िया। क्योंकि जहाँ थी वहाँ कोई काम करने वाला नहीं था और सारा नहीं डालने वाला था। लेकिन ये भी महीना 15 दिन में बढ़िया हो जाएगी। और ये छोटा नंदी है, ये होगा 1.5 साल के आसपास का। बहुत खूबसूरत है। ये प्योर सब काकरेजी है। 2-3 इसमें दुबली पतली है, लेकिन 4-5 गाय तो बहुत बढ़िया है। ये नंदी भी बहुत बढ़िया है, उसका जो बच्चा आया है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। ये उसका छोटे छोटे बछड़ा और बछड़ी है। इसमें एक बच्चा देने वाला नंदी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बच्चा दिया हुआ है सब। इसमें एक छोटा नंदी है, बहुत बढ़िया है। ये जा रहा है, ये देखो बीच में चला गया है। खूबसूरत है और छोटा मोह है इतना। और सब बछड़ी भी बढ़िया है, 6 बछड़ी है और एक छोटा नंदी है। नंदी तो बहुत खूबसूरत है। थोड़ा हमारे से डर रहा है, क्योंकि नया आदमी जाता है तो काकरेज उन सबसे डरती है। ये देखो, ये पीछे वाला नंदी है, इधर मुँह तो उधर कर गया है। ये बछड़ी है, मुँह जोड़ी बहुत बढ़िया है। क्योंकि काकरेज जो सब लोग घेटे बकरे रख सकते हैं, तो काकरेज वो सब लोग रख सकते हैं। क्योंकि घेटे बकरे तो आधा लीटर दूध देते हैं, कोई लीटर देता है, उससे भी कम देता है। ये काकरेज हर गाय 5-6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर तक देती है। 5 लीटर वाली भी ऐसी है, होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन इसमें 12 लीटर देने वाली भी होती है। तो इसको तो आपको जो वगड़ा होगा तो पूरी छाल इसको खिलाना नहीं पड़ेगा। बरसात होगी तो 5-6 महीना उसको लीला घास मिलेगा, बाकी सूखा मिलेगा तो भी ये दूध देगी। और अब कितना भी किलोमीटर आप उसको चला के ले जाएंगा तो कहाँ भी जा सकती है ये। हमेशा ये इसको 50 किलोमीटर आप घुमाएंगे तो ये घूमेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50 किलोमीटर घूम के खाना खा के आके यही काकरेज दूध दे सकती है, 5-6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर तक। और तंदुरुस्त भी रहती है।
और उसका बछड़ा भी आपको कहाँ छोड़ना नहीं पड़ेगा। हमारी साइड तो उसको बहुत लोग का फ़ोन आता है बेल बनाने के लिए, लेकिन हम तो नहीं देते बेल बनाने के लिए बछड़ा। तो ये गाय भी बहुत खूबसूरत है। और नंदी बहुत बढ़िया है। ये उसको कलर मुजड़ा बोलते हैं, आधा सफ़ेद होता है आधा ब्लैक, उसको मुजड़ा बोलते हैं। ये इसके नंदी के पीछे एक गाय खड़ी है, वो भी बहुत खूबसूरत है, उसको बहुत छोटा मुँह है। ये प्योर काकरेज है, वो भी लाया है। तो हमारे ये पास में ही है, तो मैं बोला आप पूरी खरीदिए। और जहाँ थी वहाँ खाना उसको कम मिल रहा था, तो मैं बोला आप लेके आए, तो ये सबको लेके आया है। इसको दूध उसका बिक्री करेगा, नहीं करेगा तो भी वो 2-3 घोड़े का बच्चा रखेंगे ना, उसको दूध पिलाएंगे ना, तो भी ये दूध का पैसा घोड़ा का बच्चा दे देगा। बच्चा होगी बच्ची होगी, क्योंकि इसका खाकरे जितनी ताकत कोई गाय में मैं तो नहीं देखता, और ऐसी ताकतवर गाय भी कोई नहीं है। ये 2 महीना तक बरसात होगी उसको, ये अब बिना छत खड़ी रखेगी तो ये रहेगी, उसको कोई नहीं हो, कुछ नहीं होगा। वह उसको खाना चाहिए। चालू बरसात में भी इसको वगड़ा में लेके जाएगी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मेरी गाय है वो जाती है, सुबह चली जाती है, शाम को आती है, और शाम को घर पे आके दाना पानी भी नहीं खाती, क्योंकि इतना घास होता है हमारे इधर, किसी के पास काकरेज नहीं है, कम है, तो हर आदमी छोड़ते नहीं है। और जो वगड़ा में खाना खाने के लिए जाती है गाय, उसका दूध दही घी मक्खन आता है ना, ऐसा कोई कोई भी गाय का नहीं आता। ये सब बांध के खिलाते हैं ना, वो जो सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये 200-300 जात का अलग अलग खाना खा के आती है। वही दूध और वही घी आपको लेना चाहिए। उसके बाद जो घर पे पकड़ के खाना खिलाते हैं ना, उसके बाद ही उसका रखना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं मिलता है। तो मैं तो वही सबको आपको बताता हूँ कि भाई जो वगड़ा में गाय खुली रहती है वो बीमार नहीं होती, उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और खाना भी अलग अलग जैसा चाहिए ऐसा नीम मिलता है, गुंदी मिलती है, हर तरह का उसको खाना मिलता है। ये हर तरफ का खाना खाती भी है। और नंदी भी बहुत बड़ा है, इसका नाम भी अर्जुन है। ये सबको ये अभी तो हमारे इधर ये मोरडा बोलते हैं, मोरडा लगाया हुआ है, तो मैं वहाँ गया था तो बोला कि ये सब निकाल देना, ये काकरेज को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई। उसके डोक में आप सुबह और शाम बांधने के लिए कोटिया रखो तो वो बनाएंगे। देखो ये इसकी बच्ची है, वो बहुत खूबसूरत है। आप एक बार इसको देखेंगे, उसके वाड़ा में देके खड़ा होगा ना, तो आपको बाहर नहीं निकलने मन करेगा। इसके वहाँ ये रोटवीलर कुत्ता है, देखो इतना काटने के लिए तेज, वो इसको हमेशा हम यार बंद रखते हैं। कितना गुस्सा कर रहा है ये लड़का, पास में जा रहा है तो ये खुला होगा ना तो काट लेता है। ये रोटवीलर है तो छोटा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये भी खराब जाति का कुत्ता आता है, उसको हमेशा ही ऐसे ही रखना पड़ता है। दूसरा ये हम अभी बताएंगे, जो हम लाए हैं वो सूरत से, वो ब्राज़ीलियन मास्टिक, ये कुत्ते इधर रखा है हमने, पोपट भाई के घर पे कुत्ता हमारे घर पे लेके आया है, वो भी बताएंगे। ये लड़का बाहर निकालेंगे। ये भी खतरनाक जाति होती है ये कुत्ते की भी, लेकिन अभी थोड़ी शांत तो हुई है। कि मेरे हिसाब से कितना दिन हुआ तो मेरे को तो पता नहीं, लाया है, हो गया 10-12-15 दिन हो गया होगा, 15 दिन के आसपास। अभी तो शांत नहीं हुई है ज़्यादा, तो भी थोड़ा ये सब लड़का भी हिम्मत करके उसको पास जाते हैं, लेकिन वो तो विश्वास नहीं करती सबको। लेकिन ये काटेगी ना तो ये तो छोड़ने वाली नहीं है, ये अपनी बोटी बोटी करके ही छोड़ेगी, कोई भी शिकार को पकड़ लेती है। तो इतना खतरनाक ये कुत्ते की जाति डेंजर आती है। हमारे घर पे है वो तो शांत है,
लेकिन ये तो बहुत गुस्सा करती है। ये घर का आदमी कोई 15 दिन से अभी तो विश्वास नहीं कर रही है। ये थोड़ा अभी तो कम डर रहा है सब, आहिस्ते आहिस्ते उसको विश्वास में आ जाएगी। ये घर वालों को तो नहीं काटेगी जब विश्वास कर लेंगी तब, लेकिन बाहर वाला जाएगा ना कोई तो उसको छोड़ेगी भी नहीं, इतनी काटेगी। क्योंकि अभी आज 15 दिन से ये घर वाले कोई विश्वास नहीं कर रही है। लड़का भी उससे दूर रह के ही देखता है। ये दुनिया में आप गूगल में और यूट्यूब में देखेंगे तो उसमें लिख के आता है कि दुनिया में सबसे 5 जाति खराब होती है कुत्ते की, उसमें ये ब्राज़ीलियन मास्टिक आता है। देखो ये लड़का हाथ हिला रहा, देखो काट लेगा सीधा। तो ये पकड़ लेती ना तो ये छोड़ने वाली नहीं होती, काट लेती है, इतनी डेंजर है। अभी तो ये रूम में इसको रखा है। एक बार तो ये लड़का को काट लिया है, उसका जूता आ गया था तो जूता का टुकड़े टुकड़ा कर दिया है इसने, लेकिन तो भी वो डरता नहीं पास में जाता है, क्योंकि उससे पास में नहीं जाएगा तो ये विश्वास नहीं करेगी। और ख़तरनाक भी है, उसका विश्वास करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये घर के लिए, रक्षण के लिए बहुत बढ़िया होती है। एक बार विश्वास पकड़ लेगी तो किसी को नहीं काटेगी, लेकिन दूसरा उसके घर पे कोई नहीं आ सकता। ये किसी को छोड़ने वाली नहीं है, खुली होगी तो सबको काटेगी। लेकिन जो घर का सभ्य होगा 5 6 7 10 वो सबको पहचान लेगी, तो उसी को किसी को नहीं काटेगी। तो भी इसको ख्याल तो रखना। ये देखो छोटे कुत्ते हैं, फिलीपाइंस बोलते हैं, ये तो उसके पास जाने भी नहीं देता ना, जो उसको जाएगा ना तो ये सीधा मार देगी, इतनी खतरनाक है।